कहा सुसाइड बॉम्बर ने गलती से ढेर किए 21 फिदायीन। अफगानिस्तान में कहा मारे गए तालिबान के 30 आतंकी। और इजराइल अमेरिका के बीच किस बात को लेकर हो रही है तनातनी। बारूदी बिसात से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बारूदी विश्व। ग्लोबल विलन चीन से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। ये मिसाइल चीन के ठिकानों को बुरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखती है। इराक में एक आईएसआईएस के आतंकी की गलती की वजह से 21 फिदायीनों की मौत हो गई। दरअसल कार में बैठे आतंकी ने कार का हॉर्न बजा दिया। उसे पता नहीं था कि कार का हॉर्न मीटिंग में बैठे सुसाइड बॉम्बर से कनेक्टेड है। हॉर्न बजते ही ब्लास्ट हो गया। अफगानिस्तान के दौलताबाद जिले की एक मस्जिद में बम बनाने के दौरान हुए जोरदार धमाके में कम से कम 30 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। धमाके में मारे गए 30 आतंकियों में से 2 तालिबान के कमांडर थे। इसमें 11 आतंकी घायल हो गए। 18 गाड़ियां भी इस धमाके में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयीं। अफगानिस्तान की सेना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अमेरिका ने इजराइल के विमानों के अमेरिका में लैंडिंग पर बैन लगाने की धमकी दी है। अमेरिका ने कहा कि अगर उनके विमान को इजराइल से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई तो वो भी इजराइल के विमान को अमेरिका में नहीं उतारने देंगे। अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल पर कोरोना को वजह बताकर उनके विमानों पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। जेरूसलम में पीएम निवास के बाहर सैकड़ों लोगों ने नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार के केस में नेतन्याहू का ट्रायल चल रहा है, इसलिए उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए। 23 मार्च को इजराइल में दोबारा चुनाव होने हैं। साइप्रस में कोरोना काल के दौरान हुए भ्रष्टाचार और लॉकडाउन लगाने के विरोध में सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार और आंसू गैस की गोली छोड़कर उन्हें काबू करने की कोशिश की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया है। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के बाहर लोगों ने सेना के खिलाफ नारे लगाए और जल्द से जल्द गिरफ्तार आंग सान सू की और दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग की। म्यांमार के प्रवासी लोगों ने यूएन से लोकतंत्र की रक्षा करने की मांग की। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों का मुकाबला करने के लिए सेना ने अपने कुछ समर्थकों को भी सड़क पर उतार दिया है। यांगून में सड़कों पर एक तरफ ट्रकों और दूसरी गाड़ियों में सवार लोगों ने सेना के समर्थन में नारे लगाए, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की बहाली की मांग में लोग मार्च कर रहे थे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोकतंत्र समर्थकों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बैंकॉक में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई। लोग राजशाही के संविधान में बदलाव करने की मांग के साथ उसे जनता के प्रति और जवाबदेह बनाने की मांग कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।